प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 सितंबर मंगलवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 13। यह कथन बिल्कुल सच है कि यदि कोई अध्यक्ष बनना चाहता है तो वह एक अच्छी बात की कामना करता है। धर्माध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिंद हो, उसने केवल एक बार विवाह किया हो। वह संयमी, समझदार, भद्र, अतिथि प्रेमी और कुशल शिक्षक हो। वह मध्य सेवी या क्रोधी नहीं, बल्कि सहनशील हो। वह झगड़ालू या लोभी ना हो। वह अपने घर बार का अच्छा प्रबंध करे और गंभीरतापूर्वक अपने बच्चों को अनुशासन में रखे। यदि कोई अपने घर बार का प्रबंध नहीं कर सकता तो वह ईश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा? वह नवदीक्षित ना हो, जिससे वह घमंडी ना बने और इस प्रकार शैतान की तरह दंडित ना हो जाए। यह भी आवश्यक है कि वह गैर ईसाइयों में नेक नाम हो। कहीं ऐसा ना हो कि वह चर्चा का विषय बने और शैतान के फंदे में पड़ जाए। इसी तरह उपयाजक गंभीर तथा निष्कपट हों। वे ना तो मध्य सेवी हों और ना लोभी। वे निर्मल अंतःकरण से विश्वास के प्रति ईमानदार रहें। पहले उनकी भी परीक्षा ली जाए और अनिंद प्रमाणित हो जाने के बाद ही वे उपयाजकों का कार्य करें। उनकी पत्नियां चुगलखोर नहीं, बल्कि गंभीर, संयमी और सब बातों में विश्वसनीय हो। उपयाजक लोग ऐसे हों जिन्होंने केवल एक बार विवाह किया हो और जो अपने बच्चों तथा घर बार का अच्छा प्रबंध करते हों। जो उपयाजक अपना सेवा कार्य अच्छी तरह पूरा करते हैं, वे प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और यीशु मसीह के विश्वास के विषय में प्रकट रूप से बोलने के अधिकारी हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, वाक्य संख्या 11 से लेकर 17 तक। यीशु नाइम नगर गए, उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वह नगर के फाटक के निकट पहुँचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर
उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इन पर ढोने वाले रुक गए। यीशु ने कहा, ए युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसे यीशु ने उसकी मां को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करने लगे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुधि ली है। यीशु के विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तिमथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया है। पाठ के इस अंश में संत पौलुस सेविकाए कार्य के लिए बुलाहट और उस बुलाहट के लिए एक विशेष चरित्र का चित्रण करते हुए अपनी बातों को हमारे सामने रखते हैं। पाठ के शुरुआत में हम देखते हैं कि संत पौलुस ऐसे लोगों को सराहते हैं जो अपने जीवन में प्रभु के सेवा कार्य के लिए समर्पण की भावना को लेकर के आते हैं और अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। संत पौलुस कहते हैं, यह कथन बिल्कुल सच है कि यदि कोई अध्यक्ष बनना चाहता है तो वह एक अच्छी बात की कामना करता है। जैसे ही एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह प्रभु के सेवा कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करे, तो संत पौलुस सराहते हुए कहते हैं कि उनकी इच्छा सराहनीय है, उनकी बात अच्छी है। बुलाहट व्यक्तिगत होता है, जिसे हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर के द्वारा प्राप्त करता है, और उस बुलाहट भरे जीवन को जीने के लिए व्यक्ति में कैसे गुण होने चाहिए, कैसे चरित्र होने चाहिए, कैसे व्यवहार होने चाहिए, उसी के बारे में संत पौलुस आगे अपनी बातों को रखते हैं। धर्माध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिग्ध हो, उसने केवल एक बार विवाह किया हो, वह संयमी, समझदार, भद्र, अतिथि प्रेमी और कुशल शिक्षक हो। यहां पर संत पौलुस एक मानक तय करते हैं कि जो भी लोग प्रभु के सेवा कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं तो उन्हें कैसे अपने जीवन में, अपने जीवन शैली में परिवर्तन लेकर के आना है, ताकि वह अपने जीवन शैली के द्वारा, अपने अच्छे आचरण के द्वारा, अपने अच्छे चरित्र के द्वारा एक कुशल शिक्षक के रूप में लोगों को प्रभु के मार्ग बताए और उनको प्रभु की ओर अग्रसर कर सके। उस समय कलीसिया में जो धर्माधिकारी होते थे वे विवाह कर सकते थे, लेकिन समय बीतने के साथ ब्रह्मचर्य के जीवन की महत्व को समझा गया और उसी जीवन पर केंद्रित होकर के जीवन जीने की बुलाहट को स्वीकार किया गया। और इसलिए एक उद्देश्य को लेकर के यहाँ संत पौलुस अपनी बातों को रखता है। सबसे पहले संत पौलुस यह बताने की कोशिश करता है कि एक व्यक्ति के चरित्र और उसकी आध्यात्मिकता में परिपक्वता होनी चाहिए। व्यक्ति का चरित्र, उसका व्यवहार, उसका दृष्टिकोण, उसका रवैया, सब कुछ बदलना चाहिए, ईश्वरीय दृष्टिकोण में अच्छा होना चाहिए। दूसरी ओर उसकी आध्यात्मिकता अन्य लोगों की आध्यात्मिकता से अधिक प्रबल होनी चाहिए, अधिक उच्चतर होनी चाहिए, ताकि लोग उसे देख करके अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कामना कर सकते हैं। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि उसे समझदार होना चाहिए, उसके जीवन में भद्र व्यवहार होना चाहिए, अभद्रता नहीं होनी चाहिए उसकी सोच में, उसकी कार्य योजना में, उसकी क्रिया शैली में। आगे वह कहते हैं वह अतिथि प्रेमी होना चाहिए, वह मद सेवी ना हो, वह क्रोधी ना हो, वह सहनशील हो। तो संत पौलुस यहाँ विशेष रूप से बताने की कोशिश करता है कि जिस भी व्यक्ति को प्रभु की सेवा कार्य करने के लिए बुलाहट मिलती है तो वह बुलाहट मात्र एक
पद नहीं है, बल्कि वह एक सेवा कार्य है। और उस सेवा कार्य को संपन्न करने के लिए व्यक्ति में विशेष जीवन शैली होना अनिवार्य है। और इसी बात को यहाँ पर संत पौलुस बताने की कोशिश करता है कि उसमें हर एक प्रकार की, चाहे वह सांसारिक हो, चाहे वह आध्यात्मिक हो, चाहे वह शारीरिक हो, हर एक प्रकार के जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, उन सब से दूर होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम होता है, वह लोगों को प्रभु की ओर अग्रसर करने में सक्षम होता है। वह अपने जीवन में सेवा कार्य के महत्व को समझता है। और यही बात को यहाँ पर संत पौलुस समझाने की कोशिश करता है कि व्यक्ति के जीवन में यदि वह बुलाहट को स्वीकार करता है, तो उसके जीवन में सेवा भाव का होना अति आवश्यक है। और उसे यहाँ पर उपयाजकों के लिए अपनी बातों को रखते हुए संत पौलुस कहते हैं, इस तरह उपयाजक गंभीर तथा निष्कपट हो, वे ना तो मदसेवी हो ना लोभी, वे निर्मल अंतःकरण से विश्वास के प्रति ईमानदार रहें। पहले उनकी भी परीक्षा ली जाए और अनिग्ध प्रमाणित हो जाने पर बाद में वे उपयाजक के कार्य करें। संत पौलुस अपने दूसरे बातों को रखते हुए कहते हैं कि विश्वास की सच्चाई और ईमानदारी में ही सेवा कार्य समर्पित है। उपयाजकों के लिए अपनी बातों को रखते हुए वह कहना चाहते हैं कि यहाँ पर विश्वास, सच्चाई और ईमानदारी से परिपूर्ण जीवन को जो भी व्यक्ति जीता है और उस परीक्षा में पास होता है, वही प्रभु की सेवा कार्य को अपने जीवन में प्रमाणित कर पाएगा। वही आगे बढ़कर लोगों को आध्यात्मिक रूप से प्रभु की ओर अग्रसर करेंगे। और ऐसे लोगों को हमें लगातार तैयार करने की ज़रूरत है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग हर एक वर्ष बुलाहट के लिए प्रार्थना करते हैं। जो नव युवक युवतियाँ हैं, उनको प्रभु की बुलाहट प्राप्त हो और बुलाहट के महत्व को समझकर वे अपने जीवन को प्रभु के सेवा कार्य के लिए समर्पित कर पाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज यहाँ पर संत पौलुस एक ऐसे मानक को हमारे सामने रखते हैं जो व्यक्ति को प्रभु की बुलाहट को स्वीकार करके सार्थक रूप में अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए मदद करेगा। आज जरूरत है वचन के सुनने वाले हर एक लोगों को कि अपने परिवार में जो भी बच्चे हैं, नवयुवक युवतियाँ हैं, उनको इन बातों को समझाया जाए कि बुलाहट पवित्रता से परिपूर्ण जीवन को जीना होता है। और उसके उद्देश्य को और उसकी गरिमा को यदि हम समझाएंगे तो हमारे आने वाले जितने भी भावी पीढ़ी होगी, हमारे धर्माधिकारी होंगे, वे एक कुशल धर्माधिकारी होंगे जो लोगों को आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेकर के चलेंगे, जो लोगों के साथ रहकर एक अच्छे उदाहरण देते हुए लोगों को प्रभु की ओर अग्रसर कर सकेंगे। एक ऐसे समाज के निर्माण में हमारी भूमिका को निभाने के लिए संत पौलुस यहाँ पर आह्वान करते हैं। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य संख्या 48 में प्रभु भले कारिंदे और बुरे कारिंदे के दृष्टांत में कहते हैं, जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत लिया जाएगा, जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। और यही बात हर एक ख्रिस्ती विश्वासी को दिया जाता है कि हम अपने जीवन के मूल्यों को समझें, अपने जीवन के गरिमा को समझें और प्रभु के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो लक्ष्य है, जो बातें हमारे बीच में रखी गई है, उसे हम स्वीकार करें और अपने जीवन में उसे साकार कर सके। अपने बच्चों को प्रभु की ओर अग्रसर करते हुए, अपने नव युवक युवतियों को प्रभु की सेवा कार्य के लिए प्रेरित करते हुए हम अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें।
आज का सुसमाचार संत लूकस रचित सुसमाचार से लिया गया है, जहां पर हम लोग यीशु के करुणामय स्वरूप को और स्वभाव को देखते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, यीशु नाइम नगर गए, उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वह नगर के फाटक के निकट पहुंचा तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी मां का एकलौता बेटा था और वह विधवा थी। जब प्रभु अपनी सेविकाए कार्य को जारी रखते हुए नाइम नगर की ओर आगे बढ़ता है, जैसे ही वह फाटक के पास पहुंचता है, एक जनसमूह को देखता है जो एक व्यक्ति को दफनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और संभवतः उनके बीच में एक महिला थी जो अपनी वेदना को प्रकट कर रही थी, अपने दुखों को प्रकट कर रही थी रोते हुए। और जब प्रभु को यह पता चलता है कि यह विधवा है और उसका एकलौता बेटा है, तब उसके लिए वह अपने करुणामय स्वरूप को प्रकट करता है, उसके दुख में अपना साथ देता है। तो यहाँ संत लूकस प्रभु के एक स्वरूप को हमारे सामने रखता है, और वह स्वरूप क्या है? यीशु हमारी पीड़ा में हमारे सहभागी होते हैं। जो भी व्यक्ति दुख दर्द में कराहता है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में भारी कष्ट सहते हैं, यीशु उनके साथ होते हैं, उनके दुखों में वह सहभागी होते हैं। और उसी का यहाँ पर एक ज्वलंत उदाहरण दिया गया है। आगे वचन क्या कहता है? नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। मां को देखकर प्रभु को उस पर तरस आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। इस कथन के साथ प्रभु यह स्पष्ट कर देते हैं कि हे मां, मैं तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ हूं। और आगे बढ़ते हुए वह अर्थी पर अपना हाथ रखते हैं। अर्थी वाले रुक जाते हैं और वह नवयुवक से कहता है, हे नवयुवक, उठ जा। और हम देखते हैं और वचन में पढ़ते हैं, मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसे यीशु ने उसकी मां को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करने लगे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुधि ली है। हमारे प्रभु ने अपने करुणामय स्वरूप को उस विधवा मां के जीवन में प्रकट करता है। विधवा कौन है? जिसका पति मर गया हो। हम बाइबल में देखते हैं 3 वर्ग के लोगों को कमजोर माना जाता है। पहला अनाथ, दूसरा अपरिचित, तीसरा विधवा। उस समय जब शादी होती थी तो शादी का मूल कारण संतान उत्पत्ति होता था। यदि महिला संतान उत्पन्न करने में सक्षम होती थी तो ईश्वर की महानता को उसके जीवन में देखा जाता था। और उस तरह से यदि हम देखेंगे कि यदि विधवा है और उसके कोई संतान नहीं है तो उसकी जीवन और भी दयनीय हो जाती है। हम बाइबल में नए व्यवस्था में पढ़ते हैं सरप्ता की विधवा के विषय में। मंदिर में दान डालने वाली विधवा के विषय में हम देखते हैं उनका जीवन कितना कष्टमय था, कठिनमय था। और उनका उदाहरण प्रभु अपने प्रवचन में भी करते हैं। और आज फिर से प्रभु उन्हीं महिला के लिए अपने करुणा को प्रकट करता है। हम स्तोत्र 34 वाक्य संख्या 19 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आती है, विकट परिस्थिति आती है, प्रभु हमारे साथ होते हैं। और उसको हम तभी समझ सकते हैं जब हम प्रभु के नज़दीक होते हैं, प्रभु के इच्छा को अपने जीवन में संपन्न होते देखते हैं और उसके लिए संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करने लगते हैं। और यही स्वभाव हमारे जीवन में भी प्रकट होता है।
आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जब भी हमारे जीवन में दुख हो, संताप हो, पीड़ा हो और जब भी हम कष्टों से करा रहे हो, हम प्रभु की करुणा को अपने जीवन में महसूस करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए, जो हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं अपनी उपस्थिति के द्वारा। प्रभु, इस जीवन को जीते हुए हम बहुत बार डर, भय, शंका और दुखमय परिस्थिति में बिताते हैं। प्रभु, इन सभी परिस्थितियों में कभी कभी हम तुझसे बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि हमें सांत्वना नहीं मिलती है, क्योंकि हमें दुख में तेरी योजना को समझने का अवसर नहीं मिलता है। प्रभु, इन अवसरों में हमारे साथ रहना, जिस तरह से तूने उस विधवा महिला के दुखों को समझा और उन्हें संभाला, उनके दुख में अपनी सहभागिता दिखाई और उसे नए जीवन की ओर अग्रसर किया, ठीक वैसा ही प्रभु तू हमारे जीवन में अपने प्रेम में स्वरूप को बनाए रखना। जितने भी लोग तुझसे दूर हो गए हैं अपने कष्टों के कारण में, पाप में स्वभाव के कारण में, दुख के कारण में, उन सभी भाई बहनों को हम सभी तेरी ओर अग्रसर करते हैं, तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु, उनके जीवन को स्पर्श करना, उन्हें सांत्वना देना, उनको धैर्य देना, उनको सामर्थ्य देना, ताकि वे तेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए एक बार पुनः एक अच्छे ख्रिस्तीय जीवन को जी सके और एक अच्छे उदाहरण को लोगों के सामने प्रकट कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।